बड़ी खबर के साथ करेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। आरटी-पीसीआर और रैपिड जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है। कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं को शुरू करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ जांच के दौरान कोविड के नियमों को पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चले कि कोरोना एक बार फिर सक्रिय हो चुका है, लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से बंदोबस्त करने में जुटी हुई है, लोगों को अलर्ट कर रही है। प्रशासन को भी निर्देशित कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। आरटी-पीसीआर और रैपिड जांच के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को जारी किया है निर्देश। कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं को शुरू करने की सलाह दी गई है। जांच के दौरान कोविड के नियमों का पालन भी करना है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, कोविड एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, प्रशासन कितना तैयार, क्या कुछ दिए गए निर्देश? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है देश भर में कोविड के केसेस दोबारा से स्ट्राइक किए हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट पर है और सभी जगहों पर, सभी जिलों में आरटी-पीसीआर और रैपिड जांच जो है उसके निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब कोविड के केसेस स्ट्राइक किए थे तब आरटी-पीसीआर और रैपिड जांच के कारण ही जो है वो सबसे ज्यादा केसेस जो पकड़ाई में आ रहे थे। इसी कारण स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों की में जांच व्यवस्थाओं के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही साथ सभी अस्पतालों में कोरोना से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आरटी-पीसीआर जांच हो या फिर ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी हो या फिर तमाम जो कोविड के संबंधित दिशा निर्देश पिछली बार जारी हुए थे, इनको लेकर जो है खास तौर से आदेश जारी किए गए हैं। जो संदिग्ध मरीज हैं, जो लगता है कि सर्दी खांसी के अलावा कोविड के मरीज हो सकते हैं, उनके नमूनों को यानी कि सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा जाएगा। क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे रिजल्ट काफी जल्दी आते हैं और अगर कोविड के केसेस का, संदिग्धों का पता चलता है तो उसके बाद उनको क्वारंटीन किया जा सके, इसको लेकर जो है खास तौर से निर्देश जारी किए गए हैं। सभी आम लोगों को कोविड के जो हम कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं, उनके पालन के निर्देश के लिए जो है कहा गया है कि जिनको भी अगर सर्दी खांसी या मौसम के बदलते हुए अगर बुखार सर्दी की शिकायत हो तो वो कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर जरूर जो है इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ ILI और SARI वाले लक्षण मरीज यानी कि जो सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीज हैं, उनकी भी जो है खास तौर से, क्योंकि अन्य बीमारियां भी बड़ी होती हैं इससे, तो उनकी भी जानकारी जो है वो पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाए। पोर्टल पर जो जानकारी रहेगी उसके हिसाब से जो है स्वास्थ्य विभाग निर्देशित कर काम करेगा। जी बिल्कुल। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति को जाने, अभी तक कोई ऐसा मरीज मिला है या फिर कुछ ऐसी जानकारी सामने आई? बिल्कुल, देखिए जानकारी के अनुसार जो है आर्थिक राजधानी इंदौर में कुछ संदिग्ध मरीज कोविड के पाए गए हैं। 2 से 3 मरीज अगर बात की जाए, पूरे प्रदेश भर में संदिग्ध जो है वो पाए गए हैं कोविड के, और इसी को लेकर इसलिए ही मध्य प्रदेश जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। देखिए आपको याद होगा जो पिछली कोविड की गाइडलाइंस थी, जो नियम पूरे जारी किए गए थे कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, कुछ जो है दूरी बना के रखनी है, ये गाइडलाइंस दोबारा से फॉलो की जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए भी जो है दोबारा से लाने के लिए कहा गया है क्योंकि जिस तरीके से दूसरे साइड में केसेस बढ़े हैं, कर्नाटक साइड में, तो खास तौर से इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि ट्रैवल बिल्कुल दूसरे राज्यों में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और खासतौर पर जो दिशा निर्देश थे उसका पालन करने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी जानकारी, जहां इंदौर में कोरोना के 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। एक ही परिवार के महिला और पुरुष संक्रमित पाए गए हैं और हाल ही में मालदीव से ये दोनों लौटे थे। महिला स्वस्थ हो चुकी हैं, होम आइसोलेशन में है पुरुष। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी इसको लेकर और सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर सक्रिय हो चुका है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इंदौर में 2 संदिग्ध मरीज भी मिले हैं। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 2 लोग संदिग्ध मरीज मिले हैं, महिला और पुरुष। हालांकि महिला फिलहाल स्वस्थ बताई जा रही है, ठीक हो चुकी है, लेकिन जो
पुरुष हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और ऐसे में अब निगरानी और भी ज़्यादा खासतौर पर रखी जा रही है। तो उधर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी होने की जानकारी अब तक सामने आई है। कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करते हुए नजर आएंगे और इससे जुड़ी हुई तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे, दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे और ताज़ा हालात को भी जांचेंगे कि आखिर कौन से प्रदेश में कितने ज़्यादा संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जांच की प्रक्रिया आखिर अब कितना शुरू हो चुकी है और कितना ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाया जाना है जांच का दायरा। साथ ही साथ अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब हम दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी और पहली लहर काफ़ी ज़्यादा डराती है। सबसे ज़्यादा दूसरी लहर ने हमें कोविड को डराई थी। उसके बाद हालांकि हालात थोड़ा सामान्य ज़रूर हो गए थे, लेकिन स्थिति तब भी गंभीर बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी जो दूसरी लहर में देखने को मिली थी, अब वो स्थिति दोबारा ना रिपीट हो, इसके लिए लगातार व्यवस्थाओं को जांचा जाता है और दुरुस्त करने की बात कही जाती है और इसी के तहत बैठकों का दौर जारी है। इंदौर से ये बड़ी खबर, जहां 2 संदिग्ध मरीज मिले। तो हाल ही में मालदीव से ये दोनों लोग लौटे थे जो इंदौर के संदिग्ध मरीज बताए जा रहे हैं और ऐसे में महिला तो स्वस्थ हो चुकी हैं, लेकिन अभी पुरुष की अगर बात की जाए तो पुरुष होम आइसोलेशन में है। जांच लगातार जारी है कि आखिर जल्दी ही उनकी तबीयत ठीक होती है कि नहीं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर खान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। समीर, संदिग्ध मरीज मिले हैं इंदौर में 2, ऐसे में अब किस तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है इंदौर में और इन दोनों मरीज की स्थिति क्या कुछ? देखिए, अगर हम पहले इन दोनों ही मरीज की बात करें तो ये मालदीव से लौटे हैं और मालदीव से लौटने के बाद दोनों का ही जो एक कोविड को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ था तो दोनों का टेस्ट कराया गया था और टेस्ट में दोनों पॉजिटिव आए थे। फिलहाल जो है दोनों को जो है आइसोलेशन पर घर पर ही रखा गया है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पत्नी तो जो है वो ठीक है, जो है वो उनका जो है स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन पति पर को जो है आइसोलेशन पर रखा गया है। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो जिस तरह से लगातार जो है कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है और जो इंदौर के कलेक्टर हैं इलैया राजा टी, उनके द्वारा भी जो है स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ एक बैठक करी गई है और तमाम तैयारियां की गई है। हम ये कहें कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है प्रयोग करना पड़े, लेकिन फिलहाल जो है अभी हालात ऐसे नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कोविड को लेकर चूंकि जो विदेश का जो जिन शहरों से संपर्क है, जहां पर विदेश से जाने आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, उन शहरों में ही ये मामले जो है सामने आ रहे हैं। या हम ये कहें कि अवेयरनेस के चलते वो लोग जो है अपना जब टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं। और जो नया वेरिएंट आया है उस नए वेरिएंट को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है और केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आज तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठक लेने वाले हैं। उनके साथ ऑनलाइन जो है बैठक होगी और उस पर बात होगी कि किस तरह से जो है अगर ये जो नई मुसीबत है, हमें कहें एक बार फिर कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है, उससे निपटने के तमाम इंतजामों को लेकर बात की जाएगी। बिल्कुल, इंतजामों को लेकर बात की जाएगी और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसको भी जानकारी हासिल की जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी देने के लिए।